बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये चीज़ हम देखेंगे। इस तरह से देखेंगे, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। पहले हम देख लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कौन सा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? 2 बाई 2 मैट्रिक्स जो होगा, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 3 बाई 3 होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह से जो भी मैट्रिक्स होंगे उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, किसके इक्वल है? ये हमारे पास 1 2 एंड 0 0 के इक्वल है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने देखना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये देखने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट को किस तरह से डिनोट किया जाता है? एक ए और इस तरह से 2 लाइनें लगाई जाती हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 0। ये किसके इक्वल आ जाएगा? इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये हमारे पास। तो ये वाला मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो ए is a singular मैट्रिक्स, यानी कि ए जो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। वही हमने डेफिनेशन करनी है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non-singular if the determinant is not equal to 0, is not equal to 0। यानी कि डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना आए, क्या मतलब आए? ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने ये देखना है कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ गया, माइनस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? 18। 18 आ जाएगा। 4 माइनस 18 तो ये माइनस का 14 बन जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला जो हमारा है मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर है। सो
मैट्रिक्स भी इज नॉन सिंगुलर। इसी तरह से हम मज़ीद मैट्रिक्स लेके भी देख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं और उसको ये देख सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।